हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखा था और इस वीडियो में हम लोग उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि हमारा कोई स्क्वायर है, पहले को तो स्क्वायर की बात कही है, जैसा कि हम लोग एक स्क्वायर पहले एक छोटा सा स्क्वायर बना लेंगे जिसका नाम दे दिया हमने ABCD। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे बस हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। शुरू के कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है ताकि एग्जाम में आएंगे या फिर मुश्किल है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें इन क्वेश्चन से जितनी भी आकृतियाँ हमने पढ़ी हैं, जितने भी शेप्स पढ़े हैं, उनके कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज जानने को, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज जानने को मिलेंगी। अब शुरू से आपने वर्ग में क्या पढ़ा है कि अब बहुत छोटे से तब से पढ़ रहे हैं कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो उस प्रॉपर्टी के बाद इसमें हम लोग कुछ अलग और नई प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ग के विकर्ण की बात की है तो विकर्ण खींच लेते हैं हम। ठीक है, समद्विभाजित की बात किया है तो यहाँ पे जैसे इन दोनों का विकर्ण जहाँ प्रतिच्छेद करता है उसको हम लोग O मानते हैं। ठीक है, और बोला है कि ये जो सारे जो कोण बन रहे हैं ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 पोर्शन में देखेंगे। पहला हमें जो प्रूव करना है, पहला हमें क्या प्रूव करना है, विकर्ण बराबर है, यानी कि विकर्ण कौन सा है, हमारे AC है, BD है। तो AC = BD, पहला हमें ये प्रूव करना है। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि AO जो है वो OC के बराबर है और OD जो है OB के बराबर है। AO बराबर OC तथा OB बराबर OD। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लाइन है, ये लाइन मान लीजिए AC है, AC एक लाइन है, और अगर हम बोलें कि ये जो AB है इसको समद्विभाजित कर रही है, या फिर यहाँ पे BD ले लीजिए, BD इसको समद्विभाजित कर रही है, तो समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये O पर काटे तो O से A की उतनी ही दूरी होगी जितनी O से यहाँ B की होगी या O से यहाँ C की होगी। ठीक है, यानी कि बीच में, एकदम बीच में फॉल करेगी लाइन अगर दो लाइनों को समद्विभाजित। तो समद्विभाजित का मतलब ही हमने समझा था, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजित मतलब बांटता है, यानी कि किसी भी चीज को दो समान भागों में, दो बराबर बराबर भागों में बांट देने को हम लोग समद्विभाजित कहते हैं। तो भाई जब देखो कि DB क्वेश्चन के अनुसार BD को AC समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि OD बराबर होगा OB के, ठीक, और AC को BD समद्विभाजित कर रहा है यानी AO बराबर होगा OC के। दो चीज़ें तो हमने प्रूव कर ली, तीसरी मतलब दो चीज़ें तो हमें प्रूव करनी है, तीसरी चीज़ एक और प्रूव करनी है कि अगर मैं इन सभी एंगल्स को, इसको एंगल 1 मान लूँ, एंगल 2 मान लूँ, 3 मान लूँ और 4 मान लूँ, तो यहाँ पे एंगल 1 = एंगल 2 = एंगल 3 = एंगल 4, यानी कि 90 डिग्री। इन चारों एंगल्स को 90 डिग्री भी दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको 3 पार्ट्स में, 3 पोर्शंस में देखेंगे। पहले हम लोग इसे प्रूव करेंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें हमारी हेल्प करने के लिए वही क्वेश्चन ने क्या क्या दे दिया है हमें। क्वेश्चन हेल्प करने के लिए बहुत कुछ देता है हमें, जैसे कि इसमें हमें एक ही चीज़ पता है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ये क्या है, हमने बचपन से ही जब इतने छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब वर्ग का बात किया है तो हम लोगों को पता चल गया कि ये चीज़ हमें दिया है। ठीक है, अब ये चीज़ से हमें प्रूव क्या करना है, ये चीज़ से हमें ये सब प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज़ से हमें तीनों प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग पहले वाले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल या सॉल्यूशन और लगाते हैं सवाल को। ठीक है, तो पहले हमें क्या प्रूव करना है, AC = BD। तो इसके लिए हम लोग दो ट्राइंगल्स लेंगे, ADC या ACD और BDC या फिर BCD। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे तो त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BCD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखना है, इनके बाहर कहीं नहीं देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है पता है हमें, AD = BC, AD = BC। ये क्या है दिया है, ना लिखने के बजाय हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सा लिखते हैं, वर्ग की, भाई जब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग की भुजाएं लिख सकते हैं हम लोग। एक और चीज़ हमें यहाँ पे पता है, CD = CD क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक, भाई अगर बोले हम कि राम की आयु भी 5 वर्ष है और श्याम की आयु भी 5 वर्ष है, तो बोल नहीं सकता है कि राम और श्याम बराबर हैं। वैसे ही इस वाले ट्रायंगल का भी बेस CD है और इस वाले त्रिभुज का भी आधार CD है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का आधार किया है, तो आधार क्या, दोनों के आधार क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमें इसमें एक चीज़ और चाहिए जिससे कि हम लोग इसे कॉन्ग्रुएंट बोल सकें। तो वो चीज़ क्या है, तो एंगल D = एंगल C। और ये क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री
वर्ग, जब हम लोग वर्ग को देख रहे थे तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि वर्ग में जितने भी कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, सारे समकोण होते हैं, यानी कि सारे कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तीन चीज़ें हमें मिल गई। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ACD और त्रिभुज BCD में कौन सा रिलेशन हो जाएगा भाई, सर्वांग समता का। और रिलेशन हमने क्यों बनाया, रिलेशन तो बना दिया कि सर्वांग समता का है, बट रिलेशन बनाया क्यों, तो रिलेशन इसलिए बनाया कि यहाँ देखिएगा, यहाँ पे भुजा, यहाँ पे कोण, यहाँ पे भुजा, ठीक है, यहाँ पे भुजा, यहाँ पे कोण और यहाँ पे भुजा। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, भुजा यानी साइड, कोण यानी एंगल, साइड फिर भुजा यानी साइड। और ये इससे के आगे क्या लिख देंगे हम लोग, सर्वांग समता नियम, ठीक है। तो इस SAS यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसलिए अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें एक चीज़, बहुत पुरानी चीज़ याद आती है, वो क्या है भाई, CPCT है। CPCT इसमें सबसे अच्छा दोस्त है हमारा, उसे कैसे भूल सकते हैं। तो CPCT से हमारी क्या हो जाएगी, AC = BD हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, ठीक है। तो एक हमारा प्रूव हो चुका, ठीक, एक प्रूव हो गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। इसे यहीं पर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ताकि अगर आगे कुछ गड़बड़ आए, मतलब आगे इसकी ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसे लिख सकें। अब दूसरा क्या है, AO और OB, AO = OC और OB = OD दिखाना है हमें। तो चलिए इसे दिखा देते हैं। अब उसके लिए देखिए, अगर भुजाओं को या फिर कोणों को अगर सर्वांग समता से बराबर दिखाना है तो हम लोग दो ऐसे त्रिभुजों को लेंगे जिसमें जिन्हें बराबर दिखाना है वो आ जाएं। तो हमारे पास किन्हें बराबर, AO और OC को बराबर दिखाना है, OD और OB को बराबर दिखाना है। तो हम लोग या तो ये दोनों ट्राइंगल्स AOD और BOC ले सकते हैं, या तो AOB और COD ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में हमारी सभी भुजाएं आने वाली हैं। इन दोनों, या तो ये दोनों या तो ये दोनों, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये दोनों ले लेते हैं, ताकि क्योंकि हमने ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, सर्वांग सम बना के। तो हम लोग ऐसे वाला ले लेंगे, ठीक है, AOD और BOC में। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, अब त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, ठीक है, इसमें क्या हमें फिर वही बात, AC = BC, AD = BC। क्यों, अब तो आप होशियार हो गए, आप बोलेंगे भाई अभी तो हमने देखा यहाँ पे वर्ग की भुजाएं हैं, तो वर्ग की भुजाएं, ठीक है। अब एक और चीज़ हमें क्या यहाँ से मिलेगा, ये 4 है और ये 2 के बराबर है, एंगल 4 = एंगल 2। वो क्यों, तो हमने एक चीज़ पढ़ रखी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, अगर कोई दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। और ये फेनोमेनन क्यों होगा, तो भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसे हिंदी में हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यहाँ हमने शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण बराबर हो गए। अब एक और चीज़ बस मिल जाए हमें, तो हम लोग बोल दें कि ये हमारा ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एक चीज़ हमें क्या मिलने वाली है, देखिए यहाँ पे ये जो सर्वांगसम है, ठीक है, ACD और BCD सर्वांगसम है। तो हमने पढ़ा था कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये दोनों जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका ये वाला एंगल और इस त्रिभुज का ये वाला एंगल, सॉरी इस त्रिभुज का ये वाला एंगल, देखिएगा इसका ये और इसका ये संगत भाग होंगे कि नहीं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे कि नहीं। मैं अगर इन त्रिभुजों को ऐसे बनाऊं, ऐसे बाहर बना के को समझाने के लिए, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, संगत बोलते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। और हमने पढ़ रखा है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे हम लोग CPCT बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि एंगल DAC एंगल CBD या फिर एंगल DBC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। क्यों, CPCT से, ठीक है, CPCT से। एक आगे और अगर चाहें तो आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, चूंकि ACD ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD के, ठीक है। ये दो चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, एक और एंगल मिल गया, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कॉन्सिक्वेंस निकाल लेंगे कि यहाँ पे एंगल साइड, एंगल साइड। तो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, एंगल साइड, जिससे कि AOD और BOC के, ये ट्राइंगल है, BOC के बीच एक रिलेशन पता चलता है, जिसे हम लोग सर्वांग समता कहते हैं। और क्यों, तो एंगल साइड, मैं जरा इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी रूल से,
यानी कि एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। यहाँ पर हिंदी में है, आप लोग यहीं से लिख सकते हैं, ये एस के जगह पे एंगल एंगल साइड से। तो जब ये दो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए, ये जो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इससे हमें फिर CPCT को लगाएंगे और इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि AO बराबर OC। क्यों? तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसलिए AO बराबर OC तथा OD बराबर OB या फिर OB बराबर OD। और क्यों? तो भाई CPCT है हमारा एक दोस्त। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारी प्रूव हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग एक तीसरी चीज़ की ओर, ये जो 90 डिग्री वाला दिखाना है। ठीक है, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग तीसरा पोर्शन देखते हैं, यानी एंगल 1, 2, 3 और 4 को बराबर करने की तरफ। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने 4 और 2 को तो बराबर दिखाई दिया है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 तथा एंगल ये 1 है, 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये हो जाएगा, क्यों होगा भाई? तो शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए 4 और 3 को हमें बराबर अगर दिखाना है, 4 और 3 को, तो पास वाले दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, दो त्रिभुज ले लेंगे। तो पास के त्रिभुज कौन से हैं? AOD तथा DOC। इसमें हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें हमारा AD बराबर होगा किसके? CD के। AD बराबर होगा किसके? CD के। क्यों? वर्ग की भुजाएं लिख सकते हैं, या फिर आप CPCT भी CPCT नहीं लिख सकते हैं, वर्ग की भुजाएं। ठीक है, वर्ग की भुजाएं हैं तो AD और CD बराबर होंगी, और OD और OD बराबर होगा, OD और OD भी बराबर होगा। क्यों? तो भाई सबको पता है कॉमन चीज़ है, यानी कि उभयनिष्ठ है। ठीक, एक और चीज़ हमने देखनी है, कॉमन या फिर उभयनिष्ठ, कॉमन इंग्लिश में, उभयनिष्ठ हिंदी में। एक और चीज़ AO और OC, AO इज इक्वल टू OC। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध किया गया, या फिर इसके जगह पे एक आपके लिए सुटेबल तरीका रहेगा कि हमने अभी AO और OC को जब सिद्ध किया था, तो जहाँ AO और OC, ठीक है, जहाँ AO और OC दिखे उसको समीकरण 1 मानिए, या फिर अगर आपने पहले भी समीकरण मान चुके हैं तो उसे समीकरण 2 मानिए। और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे सिद्ध किया की जगह पे समीकरण, अब उसे आप जो सा भी समीकरण माने हो उससे। ठीक है, 1 माने हो तो 1 से, 2 माने हो तो 2 से, 3 माने हो तो 3 से, समीकरण 1, 2 या 3 से। ठीक है, अब हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। 3 चीज़ों में हम लोग इससे क्या बना लेंगे, इसलिए त्रिभुज AOD तथा की जगह पे कुछ और रिलेशन हम लोग लिख देते हैं भाई। सर्वांगसम है DOC के। क्यों? यस। अगर किसी भी दो त्रिभुजों के सभी भुजाएं बराबर हैं तो वो क्या होती हैं? सर्वांगसम होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसके आगे क्या लिख देंगे हम लोग? सर्वांगसमता नियम। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, इसलिए ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, मिल गया हमें। और आगे क्या लिख देंगे भाई? CPCT। अब थोड़ा यहाँ पे नज़र मारिए, यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 3 बराबर हो गए। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 1 बराबर हैं अगर, तो एंगल 4 और एंगल 1 बराबर होंगे कि नहीं? भाई अगर मैं बोलूँ कि A + B भी 5 हैं और C + D भी 5 हैं, तो A + B और C + D बराबर होंगे कि नहीं? याद करिए यूक्लिड के पोस्टुलेट्स में हमने शायद पोस्टुलेट्स या एग्जाम्स में पढ़ा था कि अगर कोई दो वस्तुएं किसी बराबर वस्तुओं के बराबर हैं तो वो दोनों आपस में बराबर हो सकती हैं। यानी कि अगर मोहन के पास भी 5 रुपये है और सोहन के पास भी 5 रुपये हैं तो दोनों के पास रुपये क्या हैं? बराबर हैं। तो यही बात है कि अगर आप लोग 5 + 3 करें तो वो भी अगर 8 आता है, तो और 4 + 4 करें तो वो भी 8 आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि LHS बराबर तो RHS भी बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, ये मिल गया हमें। इसे मान लेते हैं हम समीकरण x मान लेते हैं। आप अगर पहले से समीकरण माने होंगे तो x के जगह पे 1 या 2 या 3 लिख सकते हैं। 4 = 3 आ गया। अब यहाँ से देखिए 4 = 3 है, तो यहाँ पे एंगल 4 = क्या है? एंगल 3 है। और एंगल 3 क्या हो जाएगा? एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 1 के बराबर है। और यहीं पर एंगल 4 क्या है? एंगल 2 के भी बराबर है। तो ये सारे एंगल्स क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। और क्यों? तो इसे समीकरण मानने के बजाय आप सिर्फ इसे समीकरण मान सकते हैं। ये समीकरण
एक या कुछ भी आप, मैं x लिख दे रहा हूँ, आप उसके जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। अगर आपने पहले से समीकरण माने हुए हैं तो इसके जगह पे कोई सा भी नंबर आप भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सारे एंगल्स बराबर हो गए और हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर अगर मैं एक ये बनाऊँ ये और यहाँ से एक सर्कल बना दूँ तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, किसी भी बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। एक और आगे इसमें क्यों होगा तो लिख देंगे एग्जामिनर को समझाने पर, एक ही बिंदु पर बने कोण, ठीक है, एक ही बिंदु पर बने कोण। अब 1 2 3 और 4 क्या है, आपस में बराबर हैं, तो मैं इसके जगह पे 1 के जगह पे 2 के जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और 3 के जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और 4 के जगह पे भी 1 लिख सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ जाइए, 1 2 3 4 4 1 हैं तो यहाँ पे 4 एंगल 1 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब एक और स्टेप आगे बढ़ जाइए, 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360/4। 4 से ये कितने बार में कट जाएगा, 4 9 36 90, यानी कि 90 डिग्री। अब एंगल 1 90 डिग्री है तो एंगल 4 कितना होगा 90 डिग्री, एंगल 3 कितना होगा 90 डिग्री, एंगल 1 कितना होगा 90 और एंगल 2 भी 90। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है सॉल्व। अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे वीडियोस को और एंजॉय करते रहिए अपने मैथमेटिक्स।